नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन के साथ भारत का सीमा पर तनाव जारी और दोनों देश एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार सीमा पर भेज रहे हैं और तैनात कर रहे हैं। उसी कड़ी में भारत ने भी चीन से लगती सीमा पर अपने जाबाज योद्धाओं को उतारा है। चीन ने जिस तरह से अपनी तरफ सेना और गोला बारूद जुटाया, उसके इरादों को भांपकर भारत ने भी पर्याप्त इंतजाम किए। दोनों तरफ सैनिकों की संख्या लगभग बराबर तैनात है। इसके अलावा नेवी भी किसी भी वक्त एक्शन में आने को तैयार है। चीनी एयरफोर्स की चुनौती के लिए भारतीय वायुसेना ने लगभग सारे लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड एयरबेस पर अलर्ट मोड में रखा है। भारतीय वायुसेना ने किन किन विमानों को लेह लद्दाख या आसपास के बेस पर तैनात किया, आज हम अपनी स्टोरी में आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बनाए 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH को लद्दाख सेक्टर में भेजा गया। ये शॉर्ट नोटिस पर एयरफोर्स को पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। दुनिया के सबसे हल्के हेलीकॉप्टर में 70 mm के रॉकेट्स लगे और एक चिन माउंटेड कैनन। इनसे भारत को दिन हो या रात किसी भी वक्त कैसे भी टारगेट को हिट करने की क्षमता मिलती। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। IAF ने लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है। लेह एयरबेस पर इसकी तैनाती AGM-114 हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल, AIM-92 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल, 2.75 इंच रॉकेट्स और 30 mm चेन गन के साथ की गई। ये विमान पिछले साल ही भारत को मिले। चिनूक। पिछले साल मार्च में IAF का हिस्सा बने चिनूक भी लद्दाख में मौजूद है। ये विमान अपने साथ भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ऊंचाई वाले इलाकों में ले जा सकता है। मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाले ये विमान सैनिकों, आर्टिलरी इक्विपमेंट और फ्यूल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं। MiG-29K। मैरीटाइम फाइटर जेट्स MiG-29K नदन सेक्टर के कई एयरबेसेस पर तैनात है। इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एयर पेट्रोलिंग में भारत को खासी मदद मिलती है। भारतीय नौसेना के पास करीब 40 MiG-29K हैं, जिनमें से आधे INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। C-17 ग्लोबमास्टर। दिखने में बेहद भारी लगने वाला C-17 ग्लोबमास्टर बेहद असरदार भी है। इसमें लार्ज कॉम्बैट इक्विपमेंट्स के साथ साथ सैनिकों को भी ले जाया जा सकता है। चीन के साथ तनाव की शुरुआत पर इन्हीं विमानों से सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाया गया था। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बोइंग ने बनाए। P-8I। IAF तो IAF, नेवी ने भी लद्दाख में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पोसेडन 8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स को पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस के लिए तैनात किया गया है। इन जेट्स में AN/ASQ-58A एडवांस्ड इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्शन सिस्टम और APS-143C V3 मल्टीमोड रडार लगा हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले और डोकलाम विवाद के समय भी P-8I जेट्स को तैनात किया गया था, जिसने शानदार काम किया। जैगवार और मिराज। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 और जैगवार लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया है। मिराज ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के वक्त अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल इन्हें लेह और श्रीनगर एयरबेसेस पर तैनात किया गया है। Su-30 MKI जेट्स। रूस के सुखोई और भारत के HAL ने मिलकर Su-30 MKI को बनाया। ये भारत की जरूरतों के हिसाब से टेलर मेड है और इसमें फ्रेंच और इजरायली सिस्टम्स भी लगे हैं। 3000 किलोमीटर की रेंज वाले एयरक्राफ्ट एयर टू सरफेस मिसाइलों और घातक बमों को गिराने में सक्षम है। हाल ही में जब राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे, तो इन्हें Su-30 MKI ही एस्कॉर्ट कर रहे थे। राफेल। IAF के सबसे नए सदस्य यानी राफेल लड़ाकू विमानों को जरूरत पड़ने पर लद्दाख में तैनात किया जाएगा। फिलहाल वे हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात के वक्त अभ्यास कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में उनका यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई के हालात में बेहद काम आएगा। यहाँ हिमालय की चोटियों की टेरेन वहां से काफी हद तक मिलती जुलती है। जो राफेल आए हैं उनके साथ मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स लगी।
इससे भारतीय वायुसेना के जाबाजों को हवा और जमीन पर टारगेट्स को उड़ाने की जबरदस्त क्षमता हासिल हो चुकी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए कितने हवाई योद्धाओं को तैनात किया है।